हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। मल्टीपल वैकेंसीज हैं इसमें। सैलरी बहुत अच्छी होगी, 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, क्योंकि यूपीएससी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है तो इसमें किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन क्या होगी और सब्जेक्ट्स क्या है जिनमें वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैसे आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, कहाँ देखेंगे और कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लिस्ट ही चेक कर लेंगे जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपका सब्जेक्ट उसमें है तो फिर आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ना मिले तो आप वीडियो एग्जिट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं ना मोस्टली जिस आर्ट्स कॉमर्स साइंस के यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आयुर्वेद है मेडिकल ऑफिसर, ये मेडिकल वाले देख लें। आयुर्वेद से अगर पढ़ाई की है। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी दोनों अलग अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप, कॉमर्स जनरल, बीबीए के लिए वो जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो बीबीए। इसके बाद कुछ और भी पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री वाले चेक करें, शायद एलिजिबल होंगे। ये तो डायरेक्टर जनरल की है, टेक्निकल पोस्ट है तो देख लें टेक्निकल वाला। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 है, ये चेक करेंगे। साइंटिस्ट की पोस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंटिस्ट है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। तो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे में ही जितने वैकेंसीज थे वो, लेकिन और भी हैं अभी ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हैं। वो मेनली फिर इसमें चले जाएंगे आपके डॉक्टर वाले लाइन में। साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है। असिस्टेंट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सर्जरी ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री, साइंटिस्ट केमिस्ट्री, साइंटिस्ट फिजिक्स एंड इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1। तो आपने देख लिया क्या क्या सब्जेक्ट हैं। आवेदन भरने के लिए निर्देश, जनरल टेक्निकल इश्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा आपको देखना होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2024। लास्ट डेट है 2 मई 2024। 2 मई 2024 तक ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक या दो आपको ओपन करके बता देती हूँ, वही सबके लिए रहेगा। एक साइंटिस्ट का ओपन करके आपको बताऊंगी, एक रिसर्च वाला कुछ पोस्ट था वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एक मैं ओपन करती हूँ पीडीएफ। सभी के लिए सेपरेट सेपरेट पीडीएफ आप ओपन कर सकते हैं। इसमें फीस नहीं है। फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज है, बाकी एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह के लिए 0 फी है। बाकी जिन 25 रुपीज या 100 रुपीज ऐसे देखना पड़ेगा, एक बार एडवर्टीजमेंट क्लिक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप सोशियोलॉजी वाला देख लें। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, जैसे बीबीए आप देखना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई डिग्री है तो आप ये चेक कर लें। तो ओपन करके इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें सारी चीजें कहाँ कहाँ कैसे देखनी है आपको। वैकेंसी नंबर देखना है पहले, पोस्ट क्या है वो देखना है। यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन मिल जाती है कि जॉब लोकेशन क्या है। तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान एंड निकोबार में जॉब रहेगी। अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर, अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर आप ये गूगल कर लें, एग्जैक्ट जॉब लोकेशन आपको मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे दी हुई हैं। अनरिजर्व में अगर सीट है मान लेते यूआर में, तो इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसीज ऐसी आती है, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट ऐसी है। बट अच्छा है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रहेगा जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जो भी पे स्केल वगैरह तुरंत रिवीजन हो जाएगी, डीए वगैरह जो बढ़ते हैं, पेंशन वगैरह सभी चीजें एकदम सिस्टमैटिक रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। पे लेवल 10 है, 57,700 की बेसिक पे है। आपको यूपीएससी की तरफ से तो मिलाते जुलाते सारे अलाउंसेस 90,000 रुपीज पर मंथ हो जाएंगे। एज लिमिट 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए।
नेट होना चाहिए यूजीसी नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर चेक करेंगे तो सीएसआईआर नेट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेट स्लेट लिख के रखा हुआ है, तो ठीक है, जिनका सेट स्लेट हो गया वो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉरेन टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने किया हुआ है पीएचडी अब्रॉड से, जो कि टॉप 500 रैंकिंग में आता है, तो भी आप विदाउट नेट विदाउट सेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन दिए हुए। जुलाई 11 2009 के पहले जिन्होंने पीएचडी रजिस्टर कर लिया था उनका पीएचडी अब कंप्लीट हो गया है, और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई में मेंशन किए हुए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका पीएचडी, तो भी आप बिना नेट सेट के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, तो सेट तो मेंशन नहीं किया है कि, हालांकि सेट का तो रूल है कि जिस स्टेट से वैकेंसी है उस स्टेट की सेट यहाँ पर, लेकिन आप अप्लाई करें, आपके पास सेट है तो अप्लाई करने की कोशिश करें। अब आप ये कहाँ पे देखेंगे कि परमानेंट है या नहीं है, तो सबसे लास्ट में जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है अदर डिटेल में, कोई भी आप क्लिक करेंगे ना तो अदर डिटेल वाला सेक्शन आप चेक करें। इसमें बता रहे हैं कि ग्रुप ए है, गेस्टेड है, नॉन मिनिस्टेरियल है, एंड द पोस्ट इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहता, बट ये सभी पोस्ट परमानेंट है, द पोस्ट इज परमानेंट। और अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में रहेगा जॉब लोकेशन। 1 ईयर प्रोवेशन पीरियड में रखेंगे, परीवीक्षा काल या ट्रेनिंग पीरियड में, और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, मतलब थोड़ा हिंदी तो आना चाहिए, बस इतना ही है। इसके बाद आप बैक चले जाएं, देख लिया आपने ये, तो आप बैक चले जाएं और उसके बाद फिर जो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आवेदन करें, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक मैं साइंटिस्ट वाला ओपन करती हूँ, रिसर्च ऑफिसर वाला ओपन करते हैं। साइंटिस्ट में अगर देखना चाहते हैं तो साइंटिस्ट वाला देख सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ऊपर वाला जो है सेक्शन वो चेक कर सकते हैं। एक और चेक कर लेते हैं, असिस्टेंट केमिस्ट का पोस्ट, असिस्टेंट केमिस्ट है। अब इसमें जॉब लोकेशन क्या, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जॉब लोकेशन नीचे लिखा होगा। पे लेवल 7 दे रहे हैं, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स, और 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जॉब रहेगा महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर इज इन नागपुर महाराष्ट्र, विद सर्विस लाइबिलिटी एनीवेयर इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है ना, तो वो 5 साल पे ट्रांसफर देते रहते हैं। दिस पोस्ट इज परमानेंट। तो ऐसे में आपको 2-3 जो है ना क्लिक करके बताया, असिस्टेंट केमिस्ट का बताया। एक और मैं आपको बताती हूँ इन्वेस्टिगेटर का, इसमें क्या मांग रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 में क्या मांग रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 में लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ में जॉब लोकेशन रहने वाला है। यूआर में 1 सीट है, तो यूआर में अगर सीट है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 7 है, 44,900, मतलब 60-65,000 सैलरी बनेगी। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा जो है ना दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन। पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स, स्टैट्स, कॉमर्स के साथ किया, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाई किया है 1 पेपर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें तो कुछ क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं। जॉब लोकेशन भी अच्छा है, चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है। चंडीगढ़ तो लोग घूमने भी जाते हैं। तो ये हो गया। अभी इसमें 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड है और परमानेंट है, दिस पोस्ट इज परमानेंट। तो इस तरीके से अब आप ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे कहाँ पे, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है ये नहीं बताया। एप्लीकेशन कैसे करनी है मोस्टली मैं एंड में सभी वीडियोस के बनाती हूँ। आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और 1 टाइम OTR फॉर एग्जामिनेशन इसमें नहीं चेक करना, ये रिक्रूटमेंट में आना है पहले, और रिक्रूटमेंट में आके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का एक आपको मिलेगा 3rd नंबर पे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। इस पे एक बार क्लिक करें, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछ रहे हैं इंग्लिश में हिंदी में, तो आप क्लिक इंग्लिश में ही ठीक रहता है। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 7 आएगा, सारे अलग अलग जो है ना। अगर एक बार में आप देखना चाहते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह, तो ये एडवर्टीजमेंट भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा होता है ना कि इसमें लोकेट करना मुश्किल रहता है। इसमें फीस वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे फी कितनी है तो वो चेक कर सकते हैं वगैरह। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 25 रुपए, 25 रुपीज है। नो फी फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट, तो 25 रुपीज फीस है केवल। तो इस तरीके से अब इसमें ये जो है ना
एक पीडीएफ में सभी पोस्ट का दिया तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए अलग अलग पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लें। और इसमें कैसे हाउ टू अप्लाई है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब दिया होगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया एक बार देखती हूँ, अगर मेंशन किया हुआ है तो आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया नहीं है इन्होंने। हाँ, देखते हैं। Candidate must, if required, attend a personal interview at such place as may be fixed by the commission। तो इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगी, कोई एग्जाम वगैरह के बारे में बात नहीं किया हुआ है। तो मतलब सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, नो एग्जाम। तो एक एक ही पोस्ट है तो उसके लिए एग्जाम नहीं ले रहे हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे केवल। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सभी पोस्ट की डिटेल दी होगी, इसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, रिलेटेड सब्जेक्ट से के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूआर में जो सीट है उसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप विकिपीडिया चेक कर लें या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।